नमस्कार दोस्तों, मेरी मैरिटल सीरीज़ का वीडियो नंबर 4। इससे पहले मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं। आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लेना। आज का विषय है, क्या एक बेटा बहू को अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए? दैट इज़, बहू को अपने सास ससुर के साथ रहना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सब लोगों को देखना है, चाहे आप लड़की वाले हैं, लड़के वाले हैं, बहू आ चुकी है, आने वाली है, साथ रह रहे हो, नहीं रह रहे, जो भी लाइफ सिचुएशन में हो, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। एंड पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कि जी, शादी के बाद क्या लड़के को अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए? तो मैं इसका शुरू में ही आंसर करके उसी आंसर को ही रीजनिंग को लेके चलूँगा, बजाय कि कोई एंड में वर्डिक्ट देने के। मेरा आंसर बहुत साफ है, जी नहीं रहना चाहिए। मैंने अपने सारे वीडियोस में बोला है कि फैमिली को पास रहना चाहिए। मैंने कहीं नहीं बोला कि साथ रहना चाहिए। साथ का मतलब है जी एक किचन, किचन अलग होनी चाहिए। पास रह लो, 10 मीटर के अंदर रह लो, यहाँ एक घर है, दूसरा फ्लैट यहाँ पे, ऐसे रह लो, चिपक के रह लो, पास रह लो, लेकिन साथ नहीं रहना चाहिए। इसका रीजंस हम चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं सिचुएशन बताना चाहूँगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। मैरिज काउंसलर हूँ, बहुत केसेस आते हैं महीने के, तो बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। बहुत बड़ा डेटा है। करंट 2021 का जो ये अप्रैल है, उसका जो मार्केट में हो रहा है वो बता रहा हूँ। तो 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले का आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आज सिचुएशंस हैं उसके ऊपर ही ये वीडियो बन रहा है और ये फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए बना है। तो एक चीज़ ये हो रही है कि माँ बाप बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ कहीं रहते हैं, वो घर शायद उतना अच्छा नहीं है, लोकेशन में उतना अच्छा नहीं है, और अब बच्चे की, लड़के की शादी का टाइम आ रहा है, तो दे वांट टू सेल दिस हाउस एंड मूव इनटू अ बेटर प्लेस। नाउ इस हाउस को बेच के लेट से पैसा मिलेगा 70-80 लाख, तो वो बेटे के को 50-70 लाख का लोन दिला के 1.5 करोड़ के 3 BHK में रहना चाहते हैं, ताकि जो नए रिश्ते वाले आएंगे, लड़की वाले, तो उनको आप दिखा सके जी हमारा परिवार तो ये है। इस चक्कर में ही बहुत बड़ा बीज बोया जा रहा है कलेश का फॉर फ्यूचर। आई विल टेल यू व्हाई एंड हाउ। इसमें गलती क्या हो रही है जी? लड़के वाले अपना स्टेटस को थोड़ा बढ़ाने के लिए मैरिज मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहां पर फोर्स जो नई दुल्हन आएगी उसको सास ससुर के साथ रहना ही है, क्योंकि सास ससुर ने अपना घर बेच दिया, उस घर में हिस्सा ले लिया, लड़के ने लोन ले लिया, अब लड़का किधर जाए? तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को रियलाइज़ करना है कि जो बच्चियां होती हैं 5, 6, 7, 8 साल की, वो घर घर खेलती हैं। लड़कियों का और आगे जाके औरतों का एक बहुत बड़ा सपना होता है घर घर। बचपन में तो खेलती हैं वो गुड्डा गुड्डी वाला घर घर, और शादी के बाद उन्हें एक्चुअल घर घर खेलना है। इसमें बहुत महिलाएं होंगी जो सास बनने वाली हैं, जो नई नई बनी हैं, वो कहेंगे कि तू हमारे गर्म तवे पे ठंडा पानी डाल रहा है, हमें तो अभी अभी घर खेलने को मिला था, हमारी सास से अभी कंट्रोल आया हमारे हाथ में, और अभी हम सास बनी हैं, और मैं तो खेल ही नहीं पाऊंगी, मेरी सास ने मुझे नहीं खेलने दिया। अब मैं सोच रही थी कि मेरी बहू आएगी और मैं कमांड एंड कंट्रोल में आऊंगी, तो तुम ये वीडियो डाल रहे हो। जी, किसी जनरेशन को तो रोकना ही पड़ेगा। ये किसी एक जनरेशन का तो आप कहते हैं ना, बेवकूफ़ बनता ही है, बुद्धू बनता ही है, कि एक जनरेशन का ऊपर वाली का भी किया और नीचे वाली का भी उतना सुख नहीं मिला। ये एक लाइफ का कटु सत्य है, लेकिन इसमें बहुत सुकून छिपा हुआ है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मदर इन लॉ को क्या क्या फ़ायदे होंगे इस सिचुएशन के, एंड जो लड़का है उसको भी क्या फ़ायदा होगा। तो इसमें आप ये देखिए कि जी, अगर आपने लड़की को, बहू को अपने घर में लिया है आप, और साथ रह रहे हैं साथ साथ, तो प्राइवेसी के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। पहले जो टाइम्स में रहते थे, 60-70 साल पहले, गांव का कल्चर होता था जॉइंट फैमिलीज का, उसमें आदमी लोग अलग रहते थे, औरतें अलग रहती थी, और यंग कपल को कुछ एक आधा कमरा कुछ दिनों के लिए मिल जाता था साथ रहने के लिए। अदरवाइज कोई सेंस ऑफ प्राइवेसी का इतना काम होता ही नहीं था।
जो ससुर होता था वो अपने गांव में अपनी जो बहुएं होती थी उनको पहचान भी नहीं सकता था, क्योंकि हमेशा घूंघट में रहते थे। तो वो कल्चर अलग था। अब कोई घूंघट में नहीं रहता। अब उस कल्चर को सेलेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आज के दिन ये 2-3 BHK के अंदर अगर आप लोग रह रहे हैं, सास ससुर भी वहीं रह रहे हैं, बेटा बहू वहाँ रह रहे हैं, तो बहू ने क्या कर रखा है कि वो अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहन सकती? भाई गर्मियों का मौसम चल रहा है, सब अपने घर की प्राइवेसी में है, कोई नाइटी पहने, कोई शॉर्ट्स पहने, कोई अपने हिसाब से पहने, वो तो पहन ही नहीं पाएगी। फिर वो अपना दरवाज़ा बंद करके पड़ी रहेगी पूरे दिन। आप लोग कहोगे कि यार ये क्या है। ये ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ जी। नई एनर्जी जो आती है घर में, उसको पुरानी एनर्जी के साथ नहीं रहना है। खान पान सेम नहीं हो सकता, उठने का टाइम सेम नहीं हो सकता, म्यूजिक वीडियोस और गाना बजाना एंजॉय करने का काम नहीं हो सकता। उसको भी अपनी माँ को कॉल करना होगा, कुछ थोड़ी चुगली वुगली टाइप जैसे बोलते हैं ना, लेडीज़ का थोड़ा मज़ा आता है, वो सारे काम करने पड़ेंगे। तो उसकी तो प्राइवेसी कुछ है ही नहीं। ऊपर से घर में जो ससुर जी रिटायर होके बैठे हैं, अब वो बेचारे बाहर कहाँ चले जाएं? वो कितने दिन बाहर रहें? अब कोरोना के टाइम में भी बाहर नहीं जा सकते, नहीं तो वो बेचारा सबसे ज़्यादा बुरा हाल ना, देखो इस सिचुएशन में मैंने देखा है, इस सिचुएशन में सब दो आदमी हैं जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। एक ससुर सफ़र करता है और एक वो बहू। माँ के कोई सेहत पे असर नहीं होता, लड़के की सेहत पे असर नहीं होता। माँ को इसलिए असर नहीं होता कि वो तो उसको तो कुछ इश्यूज है नहीं, वो तो घर में रहेगी, उसको तो बाहर जाना नहीं, उसको तो किसी से शर्मा शर्मी का चक्कर नहीं। लड़के को फायदा ये हो रखे हैं कि सब्जी पापा जी लेके आ जाएंगे, घर की जिम्मेवारी पापा जी ले रहे हैं, मैं कुछ थोड़े बहुत पैसे वैसे दे दूंगा, मेरा किराया बच रहा है, और कहने को कि मैं जी सेवा कर रहा हूँ, अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मुझे पूछना है सारे लड़कों से कि कौन कौन सेवा कर रहा है भाई, ये बताओ। लड़के लोग बहुत बोलेंगे जी हमारा तो अकेला ही लड़का है। जी अगर आपका अकेला लड़का है तो कोई लड़की भी किसी की अकेली हो सकती है। तो ये कहाँ कहा गया है कि जो लड़के के माँ बाप हैं, अकेले लड़के के, उनको सहानुभूति बहुत ज़रूरत है और लड़की के माँ बाप को नहीं है। तो मैं यहाँ लड़कियों की तरफ से बैटिंग नहीं कर रहा अकेले, मैं आप लोगों को, समाज को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ बहुत स्ट्रिक्टली, अगर शादियाँ बचनी हैं तो, क्योंकि ये अरेंजमेंट रहा नहीं जा सकता। आज मैं लड़की वालों को एक चीज़ बताने वाला हूँ। हरियाणा में एक कैंपेन चला था 5-6 साल पहले कि जिस घर में शौचालय नहीं, लाडो को मत बहाना वहाँ पे, एंड इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। ये ओपन डेफिकेशन ड्राइव जब चल रही थी तो it was very very successful. Today I want to tell, not only in Haryana, everywhere, जहां आपकी लड़की को अलग रहने का ठिकाना नहीं है, आप उस घर में शादी मत करिए। चाहे लड़का कितना सुंदर, अमीर, अच्छी उसका हो। बहुत पेरेंट्स रिश्ता देख के कर देते हैं जी, शादियां नहीं टिक रही हैं, बेस रेट की बात कर रहा हूं मैं, बहुत कलेश है। चाहे किसी से शादी कर दो, लड़का चाहे अपना खुद का मकान ना हो, रेंट का हो, लेकिन जो लड़का शादी के बाद अपने पेरेंट्स का, व्हेन आई से घर, इट मीन्स द सेम फ्लोर, ऊपर नीचे आगे पीछे आसपास हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बेटी को एक इंडिपेंडेंट यूनिट, चाहे वो 1 BHK हो, 2 BHK हो, 3 हो, जो मर्जी हो, उसमें देखो, उसमें बहुत फरमाइशी प्रोग्राम करने का हक नहीं है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट यूनिट शी डिजर्व्स एंड शी शुड गेट। ये एक क्लैरिटी शुरू में ले लेना। शुरू में शर्मा शर्मी में आप नहीं पूछ पाओगे, बता पाओगे, तो बहुत बड़ी इश्यूज हैं। लड़के आज के दिन बहुत अच्छा कुछ कर नहीं रहे हैं, पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, एंड जो मदर इन लॉज हैं वो खूंखार बन जाती हैं। देखो मैं हर एक वीडियो में एक एंगल लेके चलता हूँ। किसी एंगल में मैं बहू रानी के बारे में कुछ ऐसे बताऊंगा, किसी में मैं राजा बेटे के बारे में बताऊंगा, किसी में मैं लड़की वालों पे बताऊंगा, किसी में लड़के वालों पे बताऊंगा, क्योंकि मैं एक न्यूट्रल आदमी, न्यूट्रल ऑब्जर्वर हूँ। वो पुरानी महाभारत आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें वो 30 साल पुराने वाली जो बीच में अभी आई, ये नहीं, उसमें एक वो चक्कर घूमता था और आवाज़ आती थी, हरीश भिमानी जी थे शायद से, BR चोपड़ा जी की महाभारत, मैं समय हूँ। तो मैं समय हूँ की तरह ही बता रहा हूँ कि मैंने पहले ये देखा, अब मैं ये देख रहा हूँ, और आगे मुझे आता हुआ कुछ दिख रहा है, तो मैं उसके हिसाब से ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लड़की वाले कहीं शादी मत करिए जहां आपकी लड़की को अलग से रहने को ना मिले। तो बहुत लड़के वाले बोलेंगे
कि तुम हमारे परिवार में पाड़ करवाना चाहते हो। जी मैं पाड़ करवाना नहीं, मैं पाड़ बचवाना चाहता हूँ। अभी बहुत लोग पूछेंगे जो हरियाणा के नहीं है, पाड़ क्या होता है? पाड़ मतलब पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन, कि तुम अलग करवाना चाहते हो। वो अलग तो जी होना ही है, वो लड़के अलग होगा अगर साथ रहोगे, या फिर कोई स्मार्ट इंटेलिजेंट बहू आ गई और बेटे को भी आइडिया आ गया कि यार इट्स नॉट वर्किंग आउट, तो चुपचाप चले जाएंगे कनाडा, या कनाडा नहीं जाएंगे तो बैंगलोर चले जाएंगे। गुड़गांव और दिल्ली में अगर ये खेल खेला जा रहा है साथ रहने का, तो चुपचाप कहेंगे कि जी बेटी की ये बहू की जॉब लग गई है वहां पे, या बेटे की लग गई है, क्वाइटली चले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली माँ बाप को भी पता है ये क्या हो रहा है उनके साथ, लेकिन ना दे विल से कि या तो यहाँ साथ रहो या फिर अच्छा दूसरे शहर में चले जाओ। सेम शहर में उनको पता नहीं क्या सबको इशू होता है एक अलग अपार्टमेंट में रहने के लिए। तो मेरी एडवाइस है आप अलग अपार्टमेंट्स में रहिए। एंड ये वाले शादी से पहले लोन लेना लड़के का और कॉमन प्रॉपर्टी में रहना जिसकी किचन भी अलग ना हो, वो ठीक नहीं है। फिर आप कहीं नहीं गए। एक रावण पिक्चर थी RAONE वाली, शाहरुख खान की, उसमें एक डायलॉग था, बुराई संग खेल रचाया तो कैसे छूटे इसका साया। तो ये वाला डायलॉग बहुत एप्लीकेबल है। लड़की के आने से पहले ही आपने एक फील्ड ऐसी सेट कर दी है ट्रैप की कि वो उसको फिर यही स्टोरी सुनाओगा। लड़का ये सुनाएगा कि भी मैं कहाँ जाऊँ, मैंने तो लोन ले रखा है इस घर के लिए, मेरी तो EMI जाती है। और माँ बाप बोलेंगे कि भाई हमने तो अपना पिछला रानी बाग वाला 80 गज का बेचा था, हमें 90 लाख मिले थे, हम बुढ़ापे में अब हम कहाँ जाएं। तो वो वाली सॉब स्टोरी सुनाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे काम ही मत करो। आपका रानी बाग वाला 90 गज 80 लाख 90 लाख देता है तो आप 2 BHK ले लो, और आप भाई साहब लोन ले सकते हो तो आप भी बगल में 2 BHK ले लो, दोनों आसपास 2 BHK ले लो, ठीक है। अब मैं बताऊंगा माता जी जो मदर इन लॉ है, क्योंकि जब तक फायदे ना बताए जाएं तो वो चीज़ इंप्लीमेंट करनी मुश्किल होती है। तो मैं कुछ फायदे बताऊंगा मदर इन लॉज के लिए कि उनको क्या फायदे हैं अपने बहू और बेटे के साथ ना रहने के, मदर इन लॉ को। फर्स्ट फायदा जी, फर्स्ट फायदा ये, यू विल नेवर बी रिक्वायर्ड टू सी योर ओन सन प्रेसिंग द सूट ऑफ योर वाइफ, ऑफ हिज वाइफ, ऑफ योर बहू। क्योंकि इससे बहुत दिल टूट जाता है जब भी एक औरत अपने बेटे को उसकी बीवी की सेवा करती हुई देखती है, तो इससे बुरा मोमेंट उसकी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता है। अब मेरे मुंह से ना कई बार हंसी निकल जाती है, तो ये लोग कहते हैं कि तू ये मतलब फेक स्माइल है, जेन्युइन है। जी ये ना प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट नहीं रहता मेरा। तो जैसे ही आपको पहली बार कोई चीज़ पता चलती है, एग्जाम्पल मेरे को भी वो पहली बार टाइप सा ही लग रहा होता, तो इसलिए मेरी भी थोड़ी सी हंसी निकल जाती है। ये एग्जाम्पल्स कैसे लगते हैं आपको, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को आप प्लीज़ आगे शेयर करिए। ये वाले टॉपिक्स यूट्यूब पे तो कोई नहीं ला रहा। बहुत अच्छे टॉपिक्स मिलते हैं, अलग अलग करोड़ों चैनल्स हैं, पर ये सब बातें भी किसी चैनल पे होनी चाहिए। एंड इंडिया नीड्स टू नो, इंडिया नीड्स टू शेयर, एंड इंडिया नीड्स टू डिस्कस दिस, कि एक लेडी कैन नॉट सी द हस्बैंड, अपना बेटा डूइंग दोज थिंग्स जो उसके हस्बैंड ने तो कभी सोचे भी नहीं करने को। तो वो अंदर से एक ईर्ष्या ऐसी जागती है। अब मैं तो बहुत मैरिटल काउंसलिंग कर चुका हूँ इतने कपल्स की, तो मेरे को तो ये सारा टेम्पलेट एकदम दिखता है। तो बेसिक ये चीज़ है कि भी आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। वो अपनी बीवी को चाय पिलाए, वो अपनी कप प्रेस करे, जूते पॉलिश करे, वो लड़े झगड़े प्यार से रहे, उनकी प्रॉब्लम, आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है जी, आपको अपने बहू बेटे की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। हाँ जी, बेटे की तो आप रोटियां बनाते थे शादी से पहले, अपने पति की बनाते थे। तो अब एक नई बेटी, वो बहू ही तो आई है, अब वो भी काम वाम करके आ रही है। रात का लंच डिनर का टाइम हो रहा है, आपने 9 रोटियां बना ली 3 की, तो अब उसकी 2 भी बनानी पड़ेगी बहू की। अब वो आके अपनी अलग से थोड़ा 2 रोटियां बनाएंगी। तो ये आपको फायदा होगा कि आपको अपनी बहू के लिए भी काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो नई बहू आ रही है भाई, इनके बस का नहीं है इतना करना। ये मॉडल बन ही नहीं रहे। वो 90s वाले जो मॉडल है ना, वो 70s और 60s वाले जो मॉडल थे अपने, वो तो सब कर लेते थे ये सारे काम। अब नए वालों से हो नहीं पा रहा, एंड ये फैक्ट है। तो आपको उनकी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, ये एक फ़ायदा है। उसके बाद है जी, आप अपने आप पे कंसंट्रेट कर सकते हो और अपनी मैरिड लाइफ पे कंसंट्रेट कर सकते हो, क्योंकि बेटे की शादी कर दी है, वो बाहर चले गए, तो इतने दिनों से आपका फोकस अपने पे आ जाएगा। नहीं तो वो बहू को ही देखते रहोगे और वो बेटा बहू वाले काम ही करते रहोगे, आपकी सेहत सफ़र करेगी। ये टाइम वो है कि आपकी जिम्मेवारियां कम हो चुकी हैं, आप अपना आराम से सेटअप रखो। बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड कितना खाना खाओगे?
एक दो टाइम अपनी सब्जी बना लोगे, एक टाइम अपनी खाना बड़ा हैवी वाला खा लिए, एक बार लाइट वाला खा लोगे, तो आपको जिम्मेवारियों से काफ़ी छुटकारा मिलेगा, ये फ़ायदा होगा। फिर क्या, आपको अपने पति को, चौथा ये फ़ायदा है, पति को बार बार ये नहीं बोलना कि भाई तू बरमूडा पहन के मत घूम, तू जवान बहू है, तू ऐसे कपड़े मत पहन, क्योंकि वो भी ससुर की लाइफ में फांसी फिट है जब वो रहता है किसी अपने बेटे बहू के साथ बहुत। और ये जितने घर के मुखिया हैं ना, आप लोगों का भी तो डिसीजन होता है ना, तो आप ये मत कीजिए, ठीक है। वो जो बहू आई है उसको तो है ही कि वो क्या कपड़े पहन के घूमेगी और किस हिसाब से घर में रहेगी, जो घर के, क्योंकि अब माँ बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बेटा बेटा है, वो कुछ भी कपड़े पहन के घूम सकता है, माँ का तो माँ है ही। तो पहले बताया था मैंने, ससुर और बहू को बहुत तकलीफ है, तो वो आपको अपने पति को टोकना नहीं पड़ेगा। और पांचवा ये जी, आप अपने पति से खुल के लड़ सकते हैं, क्योंकि बहू आने के बाद भी ना वो एक अलग सा प्यार आ जाता है सास ससुर के अंदर, क्योंकि अब वो दिखाते हैं जी हम तो बड़े आदर्श कपल हैं, उम्र भर मतलब कैसे रहे लड़े झगड़े हो, सब कपल्स लड़ते हैं, शादी में अगर आप लड़ नहीं रहे हो तो शादी यानी खत्म होने वाली है, ठीक है, डेड मैरिज है। तो शादी में अगर थोड़ा लड़ाई झगड़ा ना हो तो वैसे भी मज़ा नहीं आता, लेकिन जब वो बहू आ जाती है ना, तो वो आपको समझ नहीं आता कि मैं ससुर को ना ओपनली कैसे डांटूं, क्योंकि अगर मैं डांटूंगी तो फिर ये मेरे बेटे को इस तरह कहेगी कि भाई ये तो नॉर्मल है, तो वो आपको काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बहू सामने है ही नहीं, ठीक है। छठा फायदा ये है जी, आपके रिश्तेदार आराम से आ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है जी, आपकी जैसे बेटी को आना है, आप उसको कुछ ले लो दो, कोई मॉनिटर नहीं कर रही ना आपकी बहू रानी, ये तो नहीं देख रही कि मेरे से तो ऐसे ऐसे, अब अपनी बेटी आगे देख वो कुछ काम नहीं कर रही, मतलब वो वाली फीलिंग्स भी नहीं आती, ठीक है। साथ में एक चीज़ है, आपके घर की, ये मदर इन लॉ को फायदा, आपके घर का और इमेज बना रहता है, क्योंकि जब आपके रिश्तेदार आते हैं और बहू को आपने प्रताड़ित, क्या वर्ड है वो, प्रताड़ित प्रताड़ित कर रखा है, तो उसका मुंह भी बनेगा, नमस्ते कम करेगी वो, तो कम करेगी तो फिर आपका ऑरा भी गिरेगा, ठीक है, कि यार ये देखो इतना मज़ेदार काम नहीं है इनका, ठीक है, तो वो हो सकता है आपका, तो उससे भी बच जाओगे आप, क्योंकि साथ ही नहीं रहते। तो ये कुछ फ़ायदे मैंने बताए, एंड ये सिलेबस और भी बड़ा है इस टॉपिक का, मैं आगे कवर करूँगा। अभी तो मैंने मदर इन लॉ के फ़ायदे बताए हैं कि भाई अगर आप अपने पास ना रखें बेटा बहू को, तो ये फायदे हो सकते हैं, क्योंकि आपको ये देखना है कि लड़की अगर वो बहू साथ रह रही है आपके, तो उसके रिश्तेदार तो आ जा ही नहीं सकते, रहेंगे किधर, उनको भी तो कभी आने जाने का मन होगा, एक रात आधी रात आते जाते, कभी उसका भाई को बहन या माँ बाप, कभी उनका भी हक है। अगर सास ससुर ही आपके, तो देखो जो सास है उसका तो सारे रिश्तेदार आ सकते हैं क्योंकि वो मालकिन है घर की, लेकिन बहू के नहीं आ सकते, तो बहू क्या वेट करे कि कब वो मालकिन बनेगी 30 साल तक, तो वो उसने जाना ही जाना है, वो 1 साल 2 साल 3 साल ये होना ही होना है। तो जितने भी साथ रखने की अच्छा, कई लोग इसमें बोलेंगे जी हमारे तो ऐसा नहीं है, हमारे तो साथ रहते हैं, हमारी बहू तो अच्छी है, यानी जो बहू अच्छी है वो उसको हम इस तरह, वो उसको इस प्रक्रिया से हम गुजारेंगे क्योंकि वो मुंह नहीं खोलती, भी उसकी मजबूरियां होंगी कुछ, अगर वो ऐसी है इसमें अच्छा बुरा क्या है, अगर मतलब आपको साथ रखने में और सेवा वाला जो भाव है, तो लड़के को ये रियलाइज करना है कि भी तुम्हें अगर बहुत सेवा का मन है तो बगल में घर ले लो पेरेंट्स के, और रोज जाके 2-4 घंटे सेवा करो उनकी, चाय बनाओ, ये करो, आपसे अपनी बेडशीट तो चेंज होती नहीं जो लड़के हैं यहाँ पे, ठीक है, अपनी चाय बनाई नहीं जाती, अपना काम होता नहीं, अपनी नौकरी करें, नौकरी बचाएं, बॉस को खुश करें, घर में सामान लाएं या माँ बाप को खुश करें, तो सोचते हैं कि एक बीवी ले आए हैं ये सेवा करेगी, तो ये समझना है आपको जी, इस तरह अब 2021 में इट नो लॉन्गर वर्क्स। वो जो बीवी आई है ना, उसने किसी की सेवा नहीं करनी, वो सेवा ना करवाए किसी से, वो वो बहुत बड़ी गनीमत है। और लड़के को इसमें आखिरी, आई फिनिश द टॉपिक, लड़के को सबसे बड़ा फायदा ये है जी कि वो सोचता है ना कि उसका किराया बच जाएगा माँ बाप के साथ रह के, जी उसको ये नहीं पता उसका चला क्या जाएगा, किराया कितना बचेगा उसका, 15-20-25-30 हज़ार इतना ही बचेगा, 1 लाख किराए पे तो कोई नहीं जा रहा, ठीक है। तो उसका जो प्रोडक्टिविटी लेवल्स हैं कलेश के कारण, जो उसकी नौकरी में परफॉर्मेंस है, जो उसका मन का सुकून है, जो उसकी मनी अर्निंग एबिलिटीज़ हैं, उसकी इन्वेस्टिंग एबिलिटीज़ हैं, उसकी सोचने की क्षमता है, वो इतनी इफेक्ट हो जाती है कि अगर उसको पैसे में आंको तो जो उसका किराया बच रहा है उससे कहीं ज़्यादा उसका नुकसान हो रहा है।
तो ये टॉपिक बहुत वाइड है जो मैंने आज अभी मैं फिनिश कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ ही इसमें से टेम्पलेट में अपना बताया है। इसी टॉपिक को मैं अलग अलग एंगल से थोड़ा और छेड़ूंगा। आज मैंने थोड़ा सांस को पकड़ के ज़्यादा बनाया है ये, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो बहुरानियाँ हैं और वो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो बहुत ही ग्रेट हैं और पेरेंट्स में या सास में ही कोई इश्यूज हैं, ऐसी बात नहीं है। अलग अलग टॉपिक्स कवर करूंगा, आज मैंने इस तरह कवर किया है। आपको कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा एंड इसको शेयर करिएगा। समाज को ये बातें करनी है प्रैक्टिकलिटी की। एंड थैंक यू।